हाय गाइस, तो यू आर वाचिंग अल्फा केमिस्ट्री क्लासेस और मैं हूं आप लोगों का अनिरुद्ध सर, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल मी। ठीक है, ओके। तो पिछले दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है और पिछला जो वीडियो है वो था कि ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट रिएक्शन रेट इन वन वीडियो। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, वन वीडियो पे रिएक्शन रेट का जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, रिएक्शन रेट का जितना सारा कॉन्सेप्ट है, जितना सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो सारी चीज हम लोगों ने एक वीडियो पे कवर कर लिया था। ओके, तो रिएक्शन रेट क्या था? जब भी कोई एक रिएक्शन होता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट डिसिपेयर होने लगता है और प्रोडक्ट फॉर्म होने लगता है। ठीक है, रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, तो आप लोग कैसे हो? ये बोलना तो मैं भूल ही गया और ये पूछना भी भूल गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और कोरोना जो चल रहा है वो सबको हमें बहुत सारा सबक दे रहा है और बहुत सारा एग्ज़ाम भी ले रहा है। तो वो सारे एग्ज़ाम पे हम लोगों को पास करना है और उम्मीद है आप लोग सब अच्छा कर रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। तो कोरोना हो या भी कुछ भी हो जाए, हम लोगों को पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, हम लोगों को पढ़ाई कंटिन्यू करना होगा क्योंकि रैंक तो हम लोगों को लाना है, हम लोगों को एग्ज़ाम पे डोमिनेट तो करना है। तो कुछ भी हो जाए, हम लोगों को एग्जाम पे डोमिनेट तो करना है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप लोग बहुत ही आप लोगों का जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहे, आप लोगों का सराउंडिंग्स जो है वो बहुत अच्छा रहे, आप लोगों का पेरेंट्स बहुत अच्छा रहे, नेबर बहुत अच्छा रहे और उन लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा रहे। ठीक है, और जो प्रिकॉशंस है गवर्नमेंट की तरफ से वो हम लोगों को मेंटेन करना होगा और गवर्नमेंट को हेल्प करना होगा। चलो, तो इतना वार्तालाप के बाद चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग पिछले दिन पढ़ रहे थे रिएक्शन रेट। ठीक है, पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन रेट। ठीक है, रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट क्या था? रिएक्शन रेट था यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी रिएक्शन करके सी प्लस डी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ एक्सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा कि ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन रेट इन वन वीडियो। वो वीडियो आप लोग चेक करके इस वीडियो पे आओगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन रेट रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन नीट पे या फिर जेई पे आता है, मतलब जिस टाइप का या फिर जिस पैटर्न का क्वेश्चन रिएक्शन रेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो नीट पे या फिर जेई पे आता है, वो हम लोगों को थोड़ा देखना है और फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। मतलब कौन कौन सी ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, वो सारी चीज हम लोग इस वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज हम लोग इस वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज 1 मोल ऑफ ए इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ बी एंड फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी, तो अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो आप लोग क्या बोलोगे? यूनिट टाइम पे जितना ए डीजीपीआर हो रहा है, यूनिट टाइम पे जितना ए डीजीपीआर हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो यूनिट टाइम पे कितना ए डीजीपीआर हो रहा है उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? उसको हम लोग मेजर करेंगे डेल ए बाई डेल टी। डेल ए मतलब concentration change of A, डेल टी मतलब रिक्वायर्ड टाइम, concentration change of A डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, concentration change of A डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, मतलब यूनिट टाइम पे कितना A डीजीपीआर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना A का concentration चेंज हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना A का concentration चेंज हो रहा है, मतलब R इक्वल्स टू डेल ए बाई डेल टी। डेल ए मतलब क्या है? concentration change of A, डेल टी मतलब क्या है? रिक्वायर्ड टाइम। डेल ए मतलब क्या है? concentration change of A, डेल टी मतलब रिक्वायर्ड टाइम। डेल ए मतलब क्या है? concentration change of A, डेल टी मतलब रिक्वायर्ड टाइम। डेल ए मतलब क्या है? concentration change of A, डेल टी मतलब रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, डेल ए मतलब क्या है? concentration change of A, डेल टी मतलब रिक्वायर्ड टाइम, मतलब यूनिट टाइम पे कितना ए का कॉन्सेंट्रेशन डीजीपीआर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना ए का कॉन्सेंट्रेशन डीजीपीआर हो रहा है। तो सिंस वी नो द concentration of the reactant is decreasing with time, that's why to signify these things we will put a minus in front of the expression of reactant, we will put a minus in front of the expression of the reactant, we will put a minus in front of the expression of the reactant। ठीक है, इसीलिए हम लोग इधर पर एक माइनस पुट कर देंगे ये सिग्निफाई करने के लिए द concentration of the reactant, the concentration of the reactant is decreasing with time, the concentration of the reactant is decreasing with time। ओके, बी के रेस्पेक्ट पे अगर मैं रिएक्शन रेट पूछता हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे?
माइनस डेल बी बाई डेल टी, माइनस डेल बी बाई डेल टी। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि बी भी रिएक्टेंट है और जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बी उतना डिक्रीज करेगा, जितना टाइम जाएगा, या फिर विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल ऑल्सो डिक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल ऑल्सो डिक्रीज, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग माइनस हियर टू सिग्निफाई दिस थिंग्स, the concentration of the reactant is decreasing with time, the concentration of the reactant is decreasing with time, that's why to signify this thing we are putting a minus here. Okay, डेल बी मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ बी। डेल टी मतलब क्या है? रिक्वायर्ड टाइम, मतलब यूनिट टाइम पे कितना बी डिजेपेयर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना बी डिजेपेयर हो रहा है। ओके ओके, तो सी क्या है? प्रोडक्ट है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, तो इधर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस, क्योंकि the concentration of C will increase with time, the concentration of C will increase with time, the concentration of C will increase with time. Okay, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? del C by del T, del C by del T, del C मतलब क्या है? concentration change of C, del T मतलब क्या है? required time, concentration change of C divided by required time, concentration change of C divided by required time, concentration change of C divided by required time, मतलब C के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? C के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा del C by del T, C के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? del C by del T, C के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? del C by del T, मतलब concentration change of C divided by required time, concentration change of C divided by required time, concentration change of C divided by required time. Okay, D के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? del D by del T, मतलब concentration change of D divided by required time, concentration change of D divided by required time, concentration change of D divided by required time. Okay, A के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? concentration change of A divided by required time, मतलब यूनिट टाइम पे कितना A डिसिपेयर हो रहा है, और जैसे कि जानते हो आप लोग कि A रिएक्टेंट है और द concentration of A will decrease with time, to signify these things we are putting a minus here, to signify these things we are putting a minus here, and बी भी एक रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है तो इसके लिए हम लोग इधर इसके सामने भी एक माइनस पुट कर देंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल आल्सो डिक्रीज विद टाइम, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल आल्सो डिक्रीज विद टाइम, तो बी के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? बी के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा del बी बाई del टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ बी डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ बी डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। ओके, सी के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? del सी बाई del टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। डी के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? del डी बाई del टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ डी डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, और सी एंड डी तो प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम लोग सामने पे प्लस पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि concentration of the product will increase with time, concentration of the product will increase with time, concentration of the product will increase with time. ओके, तो इधर तो सामने सबके सामने कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए हम लोग इधर ये जो एक्सप्रेशन है ये लिख सकते हैं। अगर सामने पे कुछ और होता, कोफिशिएंट के हिसाब से कुछ और होता, जैसे कि 2 मोल ऑफ A इज रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ B एंड फॉर्मिंग 4 मोल ऑफ C एंड 5 मोल ऑफ D, तब हम लोग एक्सप्रेशन का रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होता? तब हम लोगों का रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होता, अच्छा ए के रेस्पेक्ट पे क्या होता है? ए के रेस्पेक्ट पे जनरली क्या होता है? अगर 1 होता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? del A by del T, del A by del T, concentration change of A divided by required time, concentration change of A divided by required time. ओके, अब अगर सामने 1 होता है तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस del A by del T। अब सामने तो 1 नहीं है, सामने 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसके रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे। तो इधर सामने कोफिशिएंट कितना है? 2, तो हम लोग 1/2 लिख देंगे। जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसके रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे। जैसे कि बी का जनरली 1 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? del बी बाई del टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ बी डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कोफिशिएंट कितना है? 3, तो 1/3 लिख देंगे। कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा देंगे, और प्रोडक्ट है तो सामने प्लस लगा देंगे, और जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसके रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, और प्रोडक्ट क्या होगा? अगर C के सामने 1 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? del C by del T, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ C डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ C डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। इधर कोफिशिएंट तो 4 है तो हम लोग 1/4 लिख देंगे, मतलब जो कोफिशिएंट होगा उसके रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ बढ़ेगा, तो इसीलिए हम लोग सामने प्लस लगा देंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ घटेगा, इसीलिए हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसके लिए रिएक्टेंट के सामने हम लोग माइनस लगा देंगे और प्रोडक्ट के सामने हम लोग प्लस लगा देंगे, ठीक है। ओके, डी के रेस्पेक्ट पे क्या होगा? del D by del T, मतलब अगर 1 होता, D के सामने अगर 1 होता तो हम लोग लिख सकते हैं del D by del T। इधर तो 5 है तो उसके रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे 1/5, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D will also increase with time, that's why we are putting plus here, okay, व्यू क्लियर है ना? लेट मी चेक, हाँ क्लियर ही है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो इतना करने के बाद अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो आप लोग बोलोगे 1/2 del A by del T। व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी, आप लोग बोलोगे 1/3 del B by del T। व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो आप लोग बोलोगे 1/4 del C by del T। व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो आप लोग बोलोगे 1/5 del D by del T। ओके, वेरी गुड। अच्छा,
अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ ए, व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ ए, तो आप लोग बोलोगे डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी। तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो। अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ ए, तो आप लोग बोलोगे डेल बाई डेल टी, आप लोग तब बोलोगे डेल बाई डेल टी, तब मत बोल देना कि 1/2 डेल बाई डेल टी। अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज द रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लोग बोलोगे 1/2 डेल बाई डेल टी, 1/2 डेल बाई डेल टी। व्हाट इज द रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लोग बोलोगे 1/2 डेल बाई डेल टी। अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ ए, तो आप लोग बोलोगे डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी। तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि 1/2 को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। व्हाट इज द रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप लोग बोलोगे 1/3 डेल बी बाई डेल टी। व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ बी, तो आप लोग बोलोगे डेल बी बाई डेल टी। डिसिपेरेंस रेट ऑफ बी क्या है, डेल बी बाई डेल टी। व्हाट इज द रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप लोग बोलोगे 1/3 डेल बी बाई डेल टी। मतलब रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब आप लोगों को पूछा जाएगा, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। पर अगर आप लोगों को डिसिपेरेंस रेट पूछा जाए या फिर एपियरेंस रेट पूछा जाए, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, 1/4 डेल सी बाई डेल टी। पर व्हाट इज द एपियरेंस रेट ऑफ सी, तो आप लोग बोलोगे डेल सी बाई डेल टी। मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम। ओके, व्हाट इज द रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू डी, तो आप लोग बोलोगे 1/5 डेल डी बाई डेल टी। पर व्हाट इज द एपियरेंस रेट ऑफ डी, तो आप लोग बोलोगे डेल डी बाई डेल टी। मतलब आप अगर आप लोगों को डिसिपेरेंस रेट या फिर एपियरेंस रेट पूछा जाए, अगर आप लोगों को डिसिपेरेंस रेट या फिर एपियरेंस रेट पूछा जाए, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो। पर 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 अगर आप लोगों को रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा जाए, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। पर अगर डिसिपेरेंस रेट और एपियरेंस रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट और ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा जाए, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि डिसिपेरेंस रेट ऑफ ए क्या है, डेल बाई डेल टी। डिसिपेरेंस रेट ऑफ बी क्या है, डेल बी बाई डेल टी। एपियरेंस रेट ऑफ सी क्या है, डेल सी बाई डेल टी। एपियरेंस रेट ऑफ डी क्या है, डेल डी बाई डेल टी। पर what is the reaction rate with respect to A, 1/2 del A by del T. What is the reaction rate with respect to B, 1/3 del B by del T. What is the reaction rate with respect to C, 1/4 del C by del T. What is the reaction rate with respect to D, 1/5 del D by del T. मतलब अगर आप लोगों को पूछा जाए what is the reaction rate with respect to a particular reactant और with respect to a particular product, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। पर अगर आप लोगों को डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट और अपियरेंस रेट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा जाए, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो इतना करने के बाद चलो थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो जेई पे या फिर नीट पे आया है या फिर आएगा और जिस पैटर्न का क्वेश्चन आता है रिएक्शन रेट रिलेटेड। ओके, चलो कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है जो जेई पे आया था, इन ए रिएक्शन, ठीक है, इन रिएक्शन 2 मोल ऑफ Na is reacting with 1 mole of O2 and forming 2 mole of Na2, 2 mole of Na2. Okay. अच्छा, the disappearance rate of NO is 1.5 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. Okay. The appearance rate of NO2 will be first option 1.5 into 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ओके, इधर मैं लिख देता हूँ इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स क्या होगा। ओके, 1.5 into 10 to the power minus 3, second option 3 into 10 to the power minus 3, third option 0.75 into 10 to the power minus 3, and fourth option 6 into 10 to the power minus 3, 6 into 10 to the power minus 3। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ओके, इधर देखो 2 मोल ऑफ NO इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ O2 एंड फॉर्मिंग 2 मोल ऑफ NO2। मतलब इधर रिएक्टेंट कौन है, NO है और O2 है। इधर रिएक्टेंट कौन है, NO है और O2 है। प्रोडक्ट कौन है, NO2 है। मतलब जितना टाइम जाएगा NO का कॉन्सेंट्रेशन उतना घटेगा और जितना टाइम जाएगा NO2 का कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ेगा, क्योंकि NO और O2 तो रिएक्टेंट है, तो जितना टाइम जाएगा NO और O2 का
कॉन्सेंट्रेशन उतना घटेगा, और जितना टाइम जाएगा NO2 का कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ेगा। मतलब NO और O2 जो है वो डिसअपियर होगा और NO2 जो है वो अपियर होगा। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को डिसअपियरेंस रेट ऑफ NO दिया हुआ है, डिसअपियरेंस रेट ऑफ NO दिया हुआ है। मतलब डिसअपियरेंस रेट ऑफ NO मतलब डेल NO बाई डेल टी दिया हुआ है, डेल NO बाई डेल टी दिया हुआ है। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को डेल NO2 बाई डेल टी निकालना है, हम लोगों को डेल NO2 बाई डेल टी निकालना है, मतलब अपियरेंस रेट ऑफ NO2 निकालना है, अपियरेंस रेट ऑफ NO2 निकालना है। मैंने बोला था जब डिसअपियरेंस रेट निकालने के लिए बोला जाए या फिर अपियरेंस रेट ऑफ ए रिएक्टेंट और ऑफ ए प्रोडक्ट, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए रिएक्टेंट और अपियरेंस रेट ऑफ ए प्रोडक्ट अगर निकालने के लिए बोला जाए, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर करोगे, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर करोगे, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर करोगे, ठीक है। ओके, तो अपियरेंस रेट ऑफ NO2 मतलब क्या है, यूनिट टाइम पे कितना NO2 फॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना NO2 फॉर्म हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, concentration change of NO2 divided by required time, concentration change of NO2 divided by required time। और डिसअपियरेंस रेट ऑफ NO दिया हुआ है, मतलब यूनिट टाइम पे कितना NO डिसअपियर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना NO डिसअपियर हो रहा है, मतलब concentration change of NO divided by required time, concentration change of NO divided by required time कितना है 1.5 into 10 to the power minus 3। यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, MCQ है ना, तो लिखने की क्या जरूरत है। ओके, ये जो रिएक्शन है इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन आप लोग मुझे बोलो। मैंने जो बोला था क्या होगा, जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा देंगे, प्रोडक्ट है तो सामने प्लस लगा देंगे। ओके, तो NO के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, -1/2 डेल NO बाई डेल टी। O2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, O2 के रेस्पेक्ट पे होगा -1/1, इधर तो कोफिशिएंट 1 है, 1/1 डेल O2 बाई डेल टी, डेल O2 बाई डेल टी। और NO2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, NO2 तो प्रोडक्ट है तो सामने प्लस लगेगा, प्लस 1/2 डेल NO2 बाई डेल टी, डेल NO2 बाई डेल टी। चलो, अब हम लोगों को डेल NO बाई डेल टी दिया हुआ है, डेल NO2 बाई डेल टी निकालना है, तो ये दोनों कोफिशिएंट, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इसको ले लेते, ये सारे इक्वल है, एक दूसरे के साथ इक्वल है, चलो ले लेते। तो -1/2 डेल NO बाई डेल टी इक्वल्स टू +1/2 डेल NO2 बाई डेल टी। डेल NO बाई डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है और डेल O2 बाई डेल टी का, डेल NO2 बाई डेल टी का वैल्यू निकालना है, डेल NO2 बाई डेल टी का वैल्यू निकालना है। ओके, हाफ हाफ कैंसिल आउट फ्रॉम ईच साइड। ओके, माइनस डेल NO बाई डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, जी सर, इधर तो माइनस नहीं था, इधर भी तो माइनस लगाना है भाई। NO का कॉन्सेंट्रेशन डिसअपियर हो रहा है ना, NO का कॉन्सेंट्रेशन डिसअपियर हो रहा है ना, तो NO का कॉन्सेंट्रेशन डिसअपियर हो रहा है तो इधर भी तो माइनस लगाना होगा। अगर माइनस लगाओ भी या फिर ना भी लगाओ, जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे तब माइनस प्लस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तब साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तब साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसलिए अगर आप लोग माइनस लगाते हो फिर भी सही है, अगर आप लोग साइन को इग्नोर करते हो फिर भी सही है। ठीक है, ओके, तो NO का डेल NO बाई डेल टी का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू प्लस डेल NO2 बाई डेल टी। मतलब ऐसा मत करना कि इसके सामने एक माइनस लगा दो, ठीक है। रेट कभी थोड़ी ना माइनस होता है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ काम करेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ काम करेंगे, तब हम लोग माइनस प्लस को इग्नोर कर सकते हैं, तब हम लोग माइनस प्लस को इग्नोर कर सकते हैं। माइनस प्लस का कोई सिग्निफिकेंस ऐसा तो नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल पे उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ ये जस्टिफाई करने के, माइनस प्लस का जो सिग्निफिकेंस है ये सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए कि विद द इंक्रीजिंग टाइम द concentration ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, विद द इंक्रीजिंग टाइम concentration ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, विद द इंक्रीजिंग टाइम concentration ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज। और प्रोडक्ट के सामने हम लोग प्लस इसीलिए लगाते हैं टू जस्टिफाई दैट concentration of the product will increase, concentration of the product will increase with the increasing time, concentration of the product will increase, concentration of the product will increase with the increasing time। और रिएक्टेंट के सामने हम लोग इसीलिए माइनस लगाते हैं टू जस्टिफाई दैट concentration of the reactant will decrease with the increasing time, concentration of the reactant will decrease with the increasing time। ओके, अब देखो डेल NO2 बाई डेल टी का वैल्यू निकल गया। डेल NO2 मतलब क्या है, concentration change of NO2, डेल टी मतलब क्या है, रिक्वायर्ड टाइम, मतलब डेल NO2 बाई डेल टी मतलब क्या है, अपीयरेंस रेट ऑफ NO2, अपीयरेंस रेट ऑफ NO2, अपीयरेंस रेट ऑफ NO2 कितना निकला है, अपीयरेंस रेट ऑफ NO2 निकला है 1.5 into 10 to the power -3, 1.5 into 10 to the power -3। अपीयरेंस रेट ऑफ NO2 कितना निकला है 1.5 into 10 to the power -3। बस ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक नीट का क्वेश्चन ले लेते हैं, वरना नीट के बच्चे लोग मुझे गाली देने लगेंगे।
कि छी 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 सर सिर्फ जेई वालों को प्रायोरिटी देता है, हम लोगों का कोई तो इज्जत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सबका प्रायोरिटी एक समान है, ठीक है। ओके चलो एक नीट का क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके एक क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन, इसलिए व्यू क्लियर आता है ना। लेट मी चेक, हाँ क्लियर ही तो आ रहा है। ओके इन ए रिएक्शन small a moles of A is converting into 3 mole of B, 3 mole of B, मतलब small a is the coefficient and 3 is the A का coefficient क्या है small a और B का coefficient क्या है 3 है, 3 ओके। दिया हुआ है the disappearance rate of A is 1.5 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse। Disappearance rate of A दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse, and the appearance rate of B, ठीक है। Okay the appearance rate of B is 0.5 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse। ओके ठीक है। ओके अच्छा सॉरी इधर 4.5 था, छी सर आप भी गलती करते हो, 4.5 था। ओके आप लोगों को निकालना है find the value of A small a, find the value of small a। ऑप्शन है 1/3 एंड 6, ये ऑप्शन है। चलो करके दिखाओ मुझे, जरा ये करके दिखाओ, जरा वो करके दिखाओ, ठीक है ऐसा गाना है ना। ओके ये क्या होगा इसका आंसर। ओके चलो कर लेते हैं, आप पॉज करके कर सकते हो, ठीक है अगर नहीं हुआ है तो देख लो कैसे करते हैं। ओके चलो डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब माइनस डेल ए बाई डेल टी दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, ओके ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम सेव करने के लिए, ठीक है ऐसा नहीं है कि सर क्यों नहीं आता है। ओके appearance rate of B कितना है प्लस डेल बी बाई डेल टी, मतलब concentration change of B divided by required time। appearance rate मतलब क्या है concentration change of B divided by required time। disappearance rate of A मतलब क्या है concentration change of A divided by required time। ओके appearance rate of B कितना दिया हुआ है 4.5 into 10 to the power minus 4, 4.5 into 10 to the power minus 4। ओके इस रिएक्शन का रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इस रिएक्शन का रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा माइनस डेल ए बाई डेल टी। कोफिशिएंट क्या है वह ए है, ए के सामने कोफिशिएंट क्या है स्मॉल ए है, तो कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देते, कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देते, जैसे कि इधर कोफिशिएंट कौन है स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए का रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, और बी के सामने कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 1/3 को हम लोग सामने लिख देंगे 1/3 डेल बी बाई डेल टी, 1/3 डेल बी बाई डेल टी। ओके अब डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है, डेल बी बाई डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/a, मतलब जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोग साइन को इग्नोर कर सकते हैं, डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, डेल बी बाई डेल टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब कर लो 3 से 4.5 को काट दो 1.5 आएगा, इधर 1.5 कैंसिल आउट, इधर 10 टू द पावर माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 4 कैंसिल आउट, तो इधर क्या आएगा 1/a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन है दैट इज 1, a का वैल्यू कितना हो जाएगा ऑप्शन है दैट इज 1। ओके बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, लल्लू सा हदुआ सा क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत ही हलवा ही, छी छी छी, कितना हलवा ही। ओके चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ओके और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, x mole of A is converting into y mole of B. X and y is the coefficient. X mole of A is converting into y mole of B. Okay. The disappearance rate of, ये मार्कर का क्या हुआ है? Okay, disappearance rate of A is 2 into 10 to the power minus 4 mole later inverse second inverse. Okay, and the appearance rate of B is 4 into 10 to the power minus 4 mole later inverse second inverse. Okay, find x is to y, x is to y, कोफिशिएंट जो दिया हुआ है, find x is to y. Okay, first option 1 is to 2, second option 2 is to 1, third option 4 is to 1, फोर्थ ऑप्शन 1 is to 4. ठीक है, ये भी नीट का क्वेश्चन है. अच्छा चलो, डिपेंडेंस रेट ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब माइनस डेल ए बाई डेल टी दिया हुआ है, माइनस डेल ए बाई डेल टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. अपेरेंस रेट ऑफ बी दिया हुआ है, मतलब प्लस डेल बी बाई डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है, प्लस डेल बी बाई डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ओके, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लो. ओके, रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? आर इक्वल टू होगा माइनस 1 बाई एक्स, कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देते हैं, कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देते हैं, डेल ए बाई डेल टी माइनस 1 बाई एक्स डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू प्लस 1 बाई वाई डेल बी बाई डेल टी प्लस 1 बाई वाई डेल बी बाई डेल टी प्लस 1 बाई वाई डेल बी बाई डेल टी. अब देखो, डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है, डेल बी बाई डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है, और एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, आराम से निकल जाएगा. क्या आएगा? 1 बाई एक्स और डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू बैठा दो, डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू 1 बाई वाई, डेल बी बाई डेल टी का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ये दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल है इसीलिए लिख दिया, दोनों इक्वल है. ओके, डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू बैठा दिया है, डेल बी बाई डेल टी का वैल्यू बैठा दिया है, बस खत्म, कैंसिल कर लो. 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 कैंसिल, 2 से 4 को काट दो, कुछ 2. तो क्या है? 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 बाई वाई. एक्स को उस साइड पे भेज दो और 2 को इस साइड पे ले आओ, एक्स को उस साइड पे भेज दिया, एक्स को इस साइड पे भेज दिया, एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 1 तो 1 के जगह पे ये 2 को इस साइड पे ले आओ, तो एक्स इज टू वाई, एक्स इज टू वाई कितना निकला है? एक्स इज टू वाई निकला है 1 इज टू 2, एक्स इज टू वाई निकला है 1 इज टू 2. सिंपल मैथ्स, 1 इज टू 2, 1 इज टू 2, बस खत्म, बस खत्म. ठीक है, बस खत्म. बहुत ही आसान है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है. ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते ही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके चलो, इन ए रिएक्शन, ये आईआईटी पे आया था, इन ए रिएक्शन N2 plus 3H2 converting into 2 mole of NH3. ओके, 2 mole of NH3. ओके, आप लोगों को क्या दिया हुआ है? गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है. N2 का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर इनवर्स पे है और टाइम सेकंड पे है. ओके, सेकंड पे है. ओके, N2 तो रिएक्टेंट है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा. जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब कॉन्सेंट्रेशन उसका हाईएस्ट था, जितना टाइम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन उतना घट रहा है. ओके, अच्छा, बहुत ही हलवा है, बहुत ही आसान है. ओके, जब टाइम 2 सेकेंड है तब कॉन्सेंट्रेशन था, जब टाइम 2 सेकेंड है तब कॉन्सेंट्रेशन था, जब टाइम 2 सेकेंड है तब कॉन्सेंट्रेशन था 0.2, और जब 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 टाइम 4 सेकेंड है तब कॉन्सेंट्रेशन है 0.1. ओके,
ठीक है ओके। जब टाइम 2 सेकंड था तब कॉन्सेंट्रेशन था 0.2 और जब टाइम 4 सेकंड है तो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। ओके, आप लोगों को निकालना है फाइंड रिएक्शन रेट, वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट। सेकंड निकालना है अपीयरेंस रेट ऑफ H2, मतलब अपीयरेंस रेट ऑफ H2 मतलब डेल H2 बाई डेल टी, अपीयरेंस रेट ऑफ H2। थर्ड निकालना है अपीयरेंस रेट ऑफ H2 नहीं, रिएक्टेंट H2 तो रिएक्टेंट है तो डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2 तो रिएक्टेंट है तो H2 तो डिसअपीयर होगा तो डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2 मतलब माइनस डेल H2 बाई डेल टी, और अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 मतलब प्लस डेल NH3 बाई डेल टी, प्लस डेल NH3 बाई डेल टी, प्लस डेल NH3 बाई डेल टी, अपीयरेंस रेट ऑफ NH3। ओके, ये आप लोगों को निकालना है। चलो IIT का क्वेश्चन है, IIT जेई का, ठीक है, IIT जेई का क्वेश्चन है। ओके, देखो अगर 2 सेकंड को मैं इनिशियल टाइम पकड़ लेता हूँ, 2 सेकंड को मैं इनिशियल टाइम पकड़ लेता हूँ और 4 सेकंड को मैं फाइनल टाइम पकड़ लेता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इनिशियल इक्वल्स टू 2 और टी फाइनल इक्वल्स टू 4, टी इनिशियल इक्वल्स टू 2 और टी फाइनल इक्वल्स टू 4। ओके, इनिशियल टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है N2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 और फाइनल टाइम पे जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितना है 0.1। ओके, अब अगर मैं निकालना चाहता हूं कि डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2 मतलब क्या है, डेल N2 बाई डेल टी, डेल N2 बाई डेल टी, डेल N2 बाई डेल टी। डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2 मतलब डेल N2 बाई डेल टी, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द N2 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब यूनिट टाइम पे कितना N2 डिसअपीयर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना N2 डिसअपीयर हो रहा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यूनिट टाइम पे कितना N2 डिसअपीयर हो रहा है, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द N2 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द N2 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यूनिट टाइम पे कितना N2 डिसअपीयर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना N2 डिसअपीयर हो रहा है, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, ठीक है, उसका मॉड वैल्यू हम लोग लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, न्यूमेरिकल करते हैं तो साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ लिया है, तो माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ। ओके, अच्छा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया है जब टाइम 2 सेकंड था, मतलब टाइम जब इनिशियल टाइम को हम लोगों ने 2 सेकंड पकड़ा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया है, और फाइनल टाइम को हम लोगों ने 4 सेकंड पकड़ा है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसा करके हम लोग डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2 को निकाल सकते हैं, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2 को निकाल सकते हैं। डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2 मतलब यूनिट टाइम पे कितना N2 डिसअपीयर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना N2 डिसअपीयर हो रहा है, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कितना है, मॉड वैल्यू हम लोग लेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कितना है 0.1, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कितना है 0.2, फाइनल टाइम कितना है 4, इनिशियल टाइम कितना है 2। ओके, कितना आएगा 0.1 माइनस 0.2 करके कितना आएगा माइनस 0.1, नीचे कितना आएगा 2, तो ऊपर है 0.1 माइनस 0.1 और नीचे है 2 करके कितना आएगा माइनस 0.05। तो मॉड वैल्यू हम लोग लेंगे तो उससे मॉड से निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0.05, प्लस 0.05, मतलब डेल N2 बाई डेल टी तो हम लोगों ने निकाल लिया है, डेल N2 बाई डेल टी तो हम लोगों ने निकाल लिया है, तो डेल N2 बाई डेल टी निकल गया तो बाकी चीज तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा, आप लोग मुझे बोलो, N2 के सामने 1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 1/1 डेल N2 बाई डेल टी, H2 के सामने 3 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 1/3 डेल H2 बाई डेल टी, NH3 के सामने 2 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस 1/2 डेल NH3 बाई डेल टी, प्लस 1/2 डेल NH3 बाई डेल टी। ओके, अब देखो डेल N2 बाई डेल टी के वैल्यू तो हम लोग के पास है, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये दोनों एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, 1/1 डेल N2 बाई डेल टी इक्वल्स टू 1/3 डेल H2 बाई डेल टी। साइन को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल करने के टाइम साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, साइन को हम लोग इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं। एंड डेल N2 बाई डेल टी का वैल्यू कितना है 0.05,
इक्वल्स टू 1/3 डेल H2 बाई डेल टी। तो डेल H2 बाई डेल टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल H2 बाई डेल टी का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 0.05, दैट इज 0.15। 0.15 डेल H2 बाई डेल टी का वैल्यू निकल गया है। हम लोगों को ये निकालना था, डेल H2 बाई डेल टी का वैल्यू निकल गया है। ठीक है, ओके। चलो फिर और एक निकाल लेते हैं। सब इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं -1/1। माइनस का लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल करने के टाइम साइन का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है। 1/1 डेल N2 बाई डेल टी, 1/1 डेल N2 बाई डेल टी इक्वल्स टू 1/2 डेल NH3 बाई डेल टी, 1/2 डेल NH3 बाई डेल टी। ओके, 1/2 डेल NH3 बाई डेल टी। ओके, डेल N2 बाई डेल टी का वैल्यू कितना है 0.05 और डेल NH3 बाई डेल टी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, 2 को उस साइड पे भेज दो तो डेल NH3 बाई डेल टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल NH3 बाई डेल टी का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 0.05 दैट इज 0.1 0.1। ओके, और रिएक्शन रेट का तो वैल्यू पहले से ही निकल गया है। देखो R इक्वल्स टू 1/1 डेल N2 बाई डेल टी। तो डेल N2 बाई डेल टी का वैल्यू क्या है, डेल N2 बाई डेल टी का वैल्यू है 0.05। बस रिएक्शन रेट का वैल्यू भी यही होगा, रिएक्शन रेट का वैल्यू भी यही होगा क्योंकि R इक्वल्स टू -1/1 डेल N2 बाई डेल टी। तो डेल N2 बाई डेल टी का वैल्यू निकला है 0.05, तो R का वैल्यू R का वैल्यू भी क्या होगा, R का वैल्यू भी होगा 0.05। तो R का रिएक्शन रेट का भी वैल्यू निकल गया है, डेल NH3 बाई डेल टी का वैल्यू भी निकल गया है, डेल H2 बाई डेल टी का वैल्यू भी निकल गया है। बस खत्म, इतना ही हम लोग को चाहिए था, इतना ही हम लोग को चाहिए था, बस खत्म। ठीक है, बस खत्म। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था IIT जेईई पे, ये क्वेश्चन आया था IIT जेईई पे। ठीक है, ओके, अच्छा, बस खत्म। ओके, तो रिएक्शन रेट रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को नीट पे या फिर जेईई पे या फिर IIT पे मिलेगा। रिएक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो इसी पैटर्न का होता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। रिएक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है इसी पैटर्न का आता है और इससे बाहर बहुत ही कम आता है या फिर आता ही नहीं है, क्योंकि आने के लिए कुछ होना भी जरूरी है और कुछ नहीं है तो क्या आएगा। ठीक है, तो रिएक्शन रेट रिलेटेड यही सारे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप लोगों को नीट पे या फिर जेईई पे या फिर IIT के पेपर पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट जनरली हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट सा वीडियो बना लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट करके, और उस पर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट मतलब रिएक्शन रेट किसको बोलते हैं, यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। अब रिएक्शन रेट कौन कौन सी ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, अब कौन कौन सी ऐसी फैक्टर है जिसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सी ऐसी फैक्टर है जिसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, रिएक्शन रेट कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उसको लेके हम लोग को पढ़ना है, उसको लेके हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सी ऐसी फैक्टर है जिसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, ठीक है, उसको लेके हमें बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है, जैसे कि उससे जो जो क्वेश्चन आएगा वो हम लोग आसान तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन रेट को जिस तरीके से हम लोगों ने कवर किया है उसी तरीके से हम लोग को फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट और लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ऑर्डर मोलिकुलरिटी वो सारे जो टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक को भी हम लोगों को इस तरीके से कवर करना है। ठीक है, ओके। तो यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। अब रिएक्शन रेट कौन कौन से ऐसे फैक्टर होगा, एक रिएक्शन का रिएक्शन रेट कौन कौन से ऐसे फैक्टर होगा जिसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। तो जैसे कि एक हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो हम लोग अगले दिन पे अगले वीडियो पे डिटेल्स पे पढ़ेंगे, अगले जो वीडियो आने वाला है इसके बाद उस पर हम लोग डिटेल्स पे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आज बोल देता हूँ एक इंट्रोडक्शन टाइप, ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट टाइप, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होगा जिसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा। एक होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, मान लो कि एक घर पे 100 बच्चा है और दूसरे घर पे 10 बच्चा है, नॉइज को अगर मैं रिएक्शन कंसीडर करता हूं तो किस घर से ज्यादा नॉइज आएगा।
आप लोग बोलोगे कि सर जिस घर पे 100 बच्चा है उस घर से ज्यादा नॉइज आएगा, क्योंकि उधर बच्चे लोग ज्यादा खेलेंगे, तो ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा नॉइज करेगा, ज्यादा नॉइज करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा है मतलब रिएक्शन रेट भी ज्यादा है। तो हम लोग अगर नॉइज को या फिर चिल्ला चिल्ला चिल्ले जो ये लोग कर रहे हैं बच्चे लोग, उसको अगर हम लोग रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो बच्चे क्या है, बच्चे है रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्शन करते हैं उसको ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट। तो अगर चिल्ला पिल्ली या फिर नॉइज करना रिएक्शन है तो बच्चे लोग है रिएक्टेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं जिस घर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा है या फिर जिस घर पे रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है उस घर से ज्यादा नॉइज हो रहा है, उस घर से ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, उस घर का रिएक्शन रेट ज्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा है या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन रेट ज्यादा होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर कम है या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अगर कम है तो रिएक्शन रेट कम होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर ज्यादा है तो रिएक्शन रेट ज्यादा होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर कम है तो रिएक्शन रेट कम होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर ज्यादा होता है तो रिएक्शन रेट भी ज्यादा होगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर कम होता है तो रिएक्शन रेट भी कम होगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करा देते तो जो घर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करा देते हैं तो जो बच्चा होगा वो ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा मूव करेगा तो इन लोगों के बीच पे ज्यादा कोलिशन होगा, कोलिशन होगा मतलब रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, रिएक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब नॉइज ज्यादा करेगा, नॉइज ज्यादा करेगा मतलब रिएक्शन ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा है मतलब रिएक्शन रेट भी ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे रिएक्शन रेट उतना बढ़ेगा, और जितना टेम्परेचर डिक्रीज कराएंगे रिएक्शन रेट उतना घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो रिएक्शन बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज कराते हैं तो रिएक्शन घट जाएगा। ठीक है, ओके। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है, वो सारी चीज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है तब इट मस्ट हैव टू प्रोसेस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है तब उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस करना होता है। इधर पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी, और इधर पे मैं लिख देता हूँ रिएक्शन क्वेश्चन, मतलब कितना रिएक्शन हुआ है, कितना रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन क्वेश्चन मतलब कितना रिएक्शन हुआ है। ओके, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होना चाहता है तो इट मस्ट हैव टू प्रोसेस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे कि अगर आप लोग अभी 11 पे हो या फिर 12 पे हो या फिर रिपीटर हो, 11 तो नहीं 12 पे हो या फिर रिपीटर हो, तो अगर आप लोगों को नीट क्लियर मतलब अगर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे जाना है या फिर आईआईटी पे जाना है तो आप लोगों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कट ऑफ क्रॉस करना है, तब आप लोगों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कट ऑफ मार्क्स जो होता है उसको क्रॉस करना होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को 12 के कैंडिडेट से या फिर रिपीटर्स से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे जाना है या फिर आईआईटी पे जाना है या फिर एनआईटीज पे जाना है तो आप लोगों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, आप लोगों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम तरीके से अगर रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होना चाहता है, अगर रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होना चाहता है तो इट मस्ट हैव टू प्रोसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। If reactant want to convert into product, then it must have to process a certain amount of energy. That energy is known as activation energy. If reactant want to convert into product, then it must have to process a certain amount of energy. That energy is known as activation energy. If reactant want to convert into product, then it must have to process a certain amount of energy. That energy is known as activation energy. अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो ये लोग ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा मूव करेगा तो इन लोगों के बीच पे कोलिशन ज्यादा होगा, कोलिशन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा तरीके से बढ़ेगा, या फिर एनर्जी जो बढ़ने का रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी ज्यादा बढ़ता है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के जो लेवल है उसको आसान तरीके से क्रॉस कर लेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को अगर आसान तरीके से क्रॉस कर लेता है तो ये जल्दी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और जल्दी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है तो रिएक्शन रेट ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो ज्यादा मूव करने लगता है, ज्यादा मूव करने लगता है मतलब ज्यादा मूव करने लगता है मतलब इन लोगों का बीच पे कोलिशन ज्यादा होता है, कोलिशन ज्यादा होता है मतलब एनर्जी जल्दी बढ़ जाता है, एनर्जी जल्दी बढ़ जाता है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को जल्दी क्रॉस कर लेता है, एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को जल्दी क्रॉस कर लेता है मतलब जल्दी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है मतलब रिएक्शन रेट ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन रेट घट जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा लेते हैं तो कोलिशन ज्यादा होगा, कोलिशन ज्यादा होगा तो एनर्जी जल्दी बढ़ेगा, एनर्जी जल्दी बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल जल्दी क्रॉस करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल जल्दी क्रॉस करेगा तो प्रोडक्ट पे ज्यादा जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट पे जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और जल्दी से अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो रिएक्शन रेट ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना कोलिशन ज्यादा होगा, कोलिशन ज्यादा होता है तो
रिएक्टेंट के बीच पे कोलिशन ज्यादा होता है तो एनर्जी जल्दी बढ़ जाता है, एनर्जी जल्दी बढ़ जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल जल्दी से क्रॉस हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल अगर जल्दी से क्रॉस हो जाता है तो रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है तो रिएक्शन रेट ज्यादा हो जाता है, बस खत्म। ठीक है, अब है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद अनचेंज्ड रहता है पर रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कैटलिस्ट, उसको हम लोग बोल सकते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। आप लोग बोलोगे कैसे बढ़ाता है सर? कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को घटा देता है। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज बोलता है कि बेटा इतना मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग हमें पैसा दे दो तो हम लोग आप लोगों को मेडिकल के सीट दे देंगे या फिर इंजीनियरिंग के सीट दे देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? कट ऑफ को घटा देते हैं। सेम तरीके से कैटलिस्ट भी क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को घटा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल घटा देते हैं तो रिएक्टेंट के बीच पे कोलिशन होने से रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को जल्दी से क्रॉस कर लेता है, और एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को अगर जल्दी से क्रॉस कर लेता है तो रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और रिएक्टेंट अगर जल्दी से प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है तो रिएक्शन रेट ज्यादा हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को घटा देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल घटाने से क्या होता है? रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है मतलब रिएक्शन रेट ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट हम लोगों ने तो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। अगले वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। वो सारी चीज़ हम लोग अगले वीडियो पे कवर करेंगे। तो टिल दैट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हो डायरेक्टली, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मेरे तरफ से वो दे के आप लोगों को हेल्प करने का। ठीक है, जितना हो सके। तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ है तो आप लोग डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ कांटेक्ट करो, और मैं आप लोगों के सारे जो प्रॉब्लम है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और टिल दैट टेक केयर, टाटा, गुड बाय एंड स्टे हेल्दी, और ध्यान रखिए। ठीक है, आपका और आपके सराउंडिंग्स पे जितने सारे लोग हैं सबका ध्यान रखिए, और टिल दैट पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो हुई, अल्फा इज योर्स, विल बी योर्स एंड वाज योर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा, गुड बाय एंड लव यू।